Good morning, children. Let us recap and clear the doubts of the chapter parts and whole. Okay, whole माने ये complete. This is your whole one. Every whole will be called ये one है पूरा. कोई भी चीज़ है, चाहे इसको ले लो पिज़्ज़ा ले लो, चाहे इसको पिज़्ज़ा ले लो, इसको रोटी ले लो, इसको बर्फी ले लो, whatever you feel like. ठीक है. When you are dividing it into two parts, then it is called हाफ. ये आपका हाफ हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जब उन्हीं दो पार्ट्स को आपने चार लोगों में डिवाइड किया, 4 पीपल, देन इट इज़ कॉल्ड 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. ठीक है. अब आपके और दोस्त आ गए, और लोगों ने आपने और लोगों में डिवाइड करना है पिज़्ज़ा. सपोज यहाँ पर 4 लोग थे. ठीक है. यहाँ पर 8 फ्रेंड्स हैड कम. नाउ यू हैव टू डिवाइड. व्हाट यू विल बी डूइंग? वी विल बी डिवाइडिंग इनटू 8 पार्ट्स लाइक दिस. So what we can do is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 पार्ट्स में हमने इक्वली चीज़ें डिवाइड कर दी. तो ये आपका चैप्टर है पार्ट्स एंड होल, अबाउट विच वी आर गोइंग टू क्लियर द डाउट्स बिकॉज मैनी ऑफ यू आर हैविंग मैनी डाउट्स. सो लेट अस गो विद द डाउट्स. कम टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग व्हेन यू आर डूइंग द वर्क. लाइक इट इज़ गिवन चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है. यहाँ पे ये न्यूमरेटर है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर विच इज़ ऑलरेडी टोल्ड. इतना आपको पता है. ठीक है. अब ये फ्रैक्शन को आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है. हाउ विल यू बी डूइंग? तो इसका तरीका ये है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. 6 2 ज़ा 12, 3 - 2 = 1. अब क्या करोगे? अब इसको लिखोगे कैसे? यहाँ पे गलती हो सकती है. तो लिखने का तरीका आपका ये है. ये आपका होल आया, मतलब इतने तो कंप्लीट पार्ट्स हैं और बचा कितना? 1. सो जो रिमाइंडर बचा है उसका ये वाला पार्ट बन गया. सो 1 यू विल राइट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. इट विल बी 2 होल 1/6. और ये ध्यान रखना, ये जो 2 है ना, ये सेंटर में है. ये 2 अगर आपने ऊपर लिखा तो वो 21 दिखेगा. दैट विल बी रॉन्ग. तो ये जहां पर ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं वो ये है. ठीक है. सो इट इज़ 2 होल 1/6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन यू मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है. तो इसका तरीका क्या है? 5 और 10 को मल्टीप्लाई करना है. 5 × 10 लिखो या 10 × 5 लिखो, प्लस जो ऊपर वाला है उसको ऐड करना है एंड अपॉन क्या आएगा? सेम 5 विल कम, क्योंकि फ्रैक्शन में देना हमने. सो इट इज़ 5 10s. अगर मैं ओरली करती हूँ, 5 10s are 50. 50 + 3 = 53. यहाँ पे भी कर लो. 5 10s are 50. 50 + 3 = 53. अपॉन 5 आएगा क्योंकि यहाँ पर ये आपका फ्रैक्शन है. ठीक है. होल है ये फ्रैक्शन है. तो होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर से ऐड करना है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अनदर क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड इनटू लोएस्ट टर्म. आपको ये फ्रैक्शन दिया है. लोएस्ट टर्म का मतलब होता है इसको जब तक छोटा से इसका उतना छोटा पार्ट लेना कि और छोटा पार्ट ना हो जाए. ठीक है. रिड्यूस इन द लोएस्ट का मतलब सबसे कम. ठीक है. अब इसका तरीका है, जिसको टेबल्स आते हैं वो तो सीधे कर लेगा. 42/48. मेरे को 6 का टेबल आता है. 6 7 × 42, 6 8 × 48. ठीक है. अब मैंने तो ऐसे भी काट सकती हूँ. ये भी है एक तरीका जिनको आता है. अब जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे? 48 है. अब आपको नहीं आता, आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरे को 6 में जाना चाहिए. अगर आपको आता है 6 का टेबल तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो? आप इसको पहले स्मॉल टेबल से डिवाइड कर सकते हो. देखो कैसे. लाइक दिस यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपको 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं. व्हेन यू आर हैविंग 2 फ्रैक्शंस यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कैसे करेंगे? 3 10s. आप चाहो तो लिख लो. ठीक है. और आप चाहो तो जैसे आपकी कॉपी में लिख के दिखाया है वैसे कर लो. आप नहीं चाहते हो वैसे तो उसका भी मैं एक तरीका बता देती हूँ कि 3 10s 30 आ गया, 5 6 30 आ गया. ठीक है. तो ये क्या है? 30/30. दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट. ये क्या है? ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ठीक है. अब आपके पास दूसरा एक है फ्रैक्शन, उसको करके देखते हैं कि उसमें कैसे आएगा. 7/8. मैं दूसरे तरीके से भी करके बता देती हूँ. 7/8 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 15/16. ठीक है. अब क्या करो? आप इसको, मैं अगर होती तो कुछ अगर कटता तो काट सकती थी, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका कोई टेबल कटने वाला नहीं है बिकॉज दे आर गिवन इन डिफरेंट वे. ठीक है. तो 16 7 ये है ना, ये आपका आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको इसके साथ करा है यानी कि 7 × 16 एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है ऑपोजिट साइड्स में, तो 8 × 15.
कितना आ गया, 16 7 जा 112 एंड 15 8 जा 120. दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए दे आर नॉट इक्वल. ये ध्यान रखना. For this chapter, not only this chapter, whenever you are doing maths, you need to understand, wherever you are doing any calculation, you need to learn. Tables are very very must. If you don't know the tables, तो यहाँ पर आप इस chapter में आके फंसने वाले हो. So start learning tables. You have still time and revise, revise, revise. Because what happens? Practice makes a man perfect. ठीक है? Let us see another question. Fill in the blanks. There was a doubt to some of the children when we were doing this. अब आपको क्या करना है इसमें, देखो आपको 3/5 दे रखा है, लेकिन आपको एक ब्लैंक यहाँ पर देखा है. इफ यू सी इट क्लोजर, वन ब्लैंक इज ऑलरेडी गिवन टू यू एंड दे आर आस्किंग यू अनदर ब्लैंक. इस केस में क्या करते हैं, पहले दिमाग लगाते हैं. 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई किया है, दैट इट हैज कम 12. यानी कि यू शुड हैव टू रीड द टेबल ऑफ 3. 3 4 12 होता है, तो हमने यहाँ पे अपने लिए लिख लिया 4, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम में नहीं आता. आपको आएगा 3/5 इज इक्वल टू दिस, और ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है, वॉट एवर इट इज. ठीक है, तो आई हैव नोटिस दैट 3 4 12. देन व्हेन इट इज 3 4 12, इट मीन्स इज दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 ऑल्सो विद द सेम नंबर. दोनों नंबर सेम होने चाहिए जहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. 5 4 20. ये आपका आ गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द इक्वलेंट फ्रैक्शन. अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे तो न्यूमरेटर में दे रखा था, हमको यहाँ डिनोमिनेटर में दे रखा, मैंने वैसे एग्जाम्पल लिया. नाउ 7, अगेन यू हैव टू चेक 7 इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दैट इट कम्स 28. 7 4 28. Then same we will multiply with upper digit also. 6 4 24. ठीक है, I hope this is also clear. Now we come with compare the following. Compare the following क्या होता है, crocodile. ठीक है, always keep in mind that it should not come out of your mind. Compare तब करेंगे जब हमको छोटा बड़ा बताना है. क्रोकोडाइल का माउथ देख लो. whenever crocodile is having big mouth, that side is bigger, and where it is small, that will be smaller. In this we have different cases. Suppose it is given 2/3 and 4/5. अब क्या करें, कैसे कंपेयर करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है. तो पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. अगर आपको जैसे ये वाला बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, ये ठीक है, इक्वलेंट है नहीं है, तो इससे पता चल जाएगा ये छोटा है ये बड़ा है. ठीक है, यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल का साइन आ जाएगा. तो यही तरीका आपको यहाँ पर भी फिट करना है. ठीक, सो अब हम आपको एक दूसरा भी तरीका मैं बता देती हूँ. 2 × 5, 3 × 4. 2 5 कितना है, यहाँ पे लिख लो 10. 3 4 कितना होता है, 12. अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4/5. 2 5 10 एंड 3 4 12. तो जो ये है ना फर्स्ट डिजिट जिसको आपने मल्टीप्लाई किया, वो आपके फर्स्ट फ्रैक्शन की है. जिसको सेकेंड को आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये फर्स्ट है ना, तो इसको जिसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 3 12, तो वो इसका आया. ये भी ध्यान रखना है. अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा, देन देयर कैन बी कंफ्यूजन्स. ओके, नाउ दिस साइड हैज कम 10, दिस साइड हैज कम 12. सो विच इज बिगर, 10 और 12? वी सी दैट 12 इज बिगर, सो क्रोकोडाइल माउथ विल गो टू द बिगर साइड. Now I have come another question. 3/5 and 1/5, and if you see here, both are having same denominator. मैं अलग अलग एग्जाम्पल ले रही हूँ. सेम डिनोमिनेटर है, तो देर इज अ रूल, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तब जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है फ्रैक्शन, जिसका छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा है अगर उसका न्यूमरेटर छोटा है. यहाँ पे 5 5 दोनों सेम है. 1 स्मॉल है, 3 बिग है, इट मीन्स 3 विल बी द, दिस इज द bigger fraction, not only unit. Now see in this question, if you see it is given in fraction. अब आप बोलोगे फ्रैक्शन में कैसे करना है, सिंपल तरीके से. I have told you the method in the class also. आप ये देख लो, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, कंपेयर करना है विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर फ्रैक्शन. यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6. विच इज बिग नंबर, 2 और 6. 6 इज बिगर नंबर, सो अल्टीमेटली दिस फ्रैक्शन विल बी बिगर. मैं उसको सॉल्व भी करके दिखाती हूँ. Now you see, when you will change mixed fraction into improper fraction और proper fraction, what will come? इसका solution करने के बाद 21/8 आया, यहाँ पे 51/8 आया. Both the denominators are same. तो उसका रूल क्या है, जब denominators are same, जिस fraction का numerator बड़ा है वो बड़ा है. So ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, पर मैंने आपको समझा दिया. मान लो आपको दूसरा मेथड ध्यान में नहीं आता, so at least you can go with the first method. So you can see here, इतना कैलकुलेशन करके टाइम नहीं खराब करना एग्जाम में. You have to see it is 2, it is 6, so 6 is bigger whole number, so this means this fraction will be bigger. Now let us have another example of the same comparing.
3/8 एंड 3/4। अब यहाँ पे क्या देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूमरेटर्स आर सेम, ठीक है। व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम द रूल इज जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, दैट विल बी बिग फ्रैक्शन। दैट इज द रूल, ये रूल है, आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास but still you forget many a time. So keep in mind whenever numerators are same, whatever fraction is given, if the denominator is small, opposite हो जाएगा। जहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर सेम थे उसमें क्या था, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा था वो बड़ा है, जिसका छोटा है वो छोटा है। लेकिन जब आपके न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाले डिजिट सेम है, तो उल्टा फॉर्मूला है। ये ध्यान रखना कि जिसका बड़ा है फ्रैक्शन डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन छोटा है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है दैट विल बी बिगर। सो इसका मतलब है 3/4 इज बिगर इन दिस केस बिकॉज द न्यूमरेटर्स आर सेम। नाउ कम टू द लास्ट वन ऑन दिस वीडियो, फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपने लिख लिया 7/8 मल्टीप्लाई बाय 16। ये ध्यान रखना है 16 न्यूमरेटर का नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब एक है दोज हु नो द टेबल्स वेरी वेल, व्हाट विल दे डू, आई विल टेक अनदर पेन। 8 1 = 8 और 8 2 = 16, और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 = 14, ठीक है। आंसर आ गया। अब आपको ये नहीं आता मैम हमको काटना नहीं आता, अच्छा ठीक है, नहीं काटना आता है तो दूसरा तरीका ले लेते हैं। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 16। अब आप क्या करोगे, 16 7 जा, आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद 8 से डिवाइड करोगे। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन अगर आपको ये मेथड नहीं आता है देन यू कैन गो फॉर दिस। 112 divided by 8 will also be 14. Answer will always be same whether you take this method or whether you take this method. Okay. Now we come to another question where we have 5/8 and 2/6. अब इसका भी एक तरीका है, या तो मैं क्या करूं, जिसको आते हैं those who know the tables, those who know how to cut, they can do one thing. क्रॉस में आप कभी न्यूमरेटर को कट नहीं करोगे, डिनोमिनेटर को कट नहीं कर सकते हैं, दिस इज द रूल। What I can do is I can cut, क्रॉस में कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 1 = 2, 2 4 = 8, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। अब मेरे को इजी है, 5 1 = 5, 6 4 = 24। अब ये फ्रैक्शन कहीं भी डिवाइड नहीं होने वाला। अब आप कहते हो कि हमको ये नहीं आता, तो जब हमको ये नहीं आता है देन वी विल गो विद द सेम मैथड विच वी हैव डन अप। 5 2 = 10, अब 10/48 आ गया, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10/45 ऐसा नंबर है जो एक टेबल से कट सकता है, दैट इज कॉल्ड 5 का टेबल। 2 5 = 10, 2 2 = 4 एंड 2 4 = 8। जिसको ऐसे कट नहीं करना आता वो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बट लर्न हाउ टू कट दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कमिंग टाइम इन द एग्जाम, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। नाउ वी हैव कम अनदर वन, 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20, ये हमेशा ऊपर आएगा, नीचे करोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, अगेन आपको ऐसे नहीं आता तो आप वैसे करोगे। अगर ऐसे आता है 5 1 = 5, 5 4 = 20, 4 2 = 8, आप ऐसे करोगे। आपको ऐसे नहीं आता, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 22 = 40/5, फिर इसको कट करना पड़ेगा क्योंकि 40 और 5 कट सकते हैं किसी टेबल से। 5 1 = 5, 5 8 = 40, ठीक है। तो तरीका वही है, आंसर सेम आएगा whether you take the first method or whether you take the second method. I hope I'm devoting this much time and you will also take time to watch the video to understand it very well. Still, if you have any doubt, please write to me in my WhatsApp so that I can make more clear. This is part 1. In part 2, I will have some more clarifications about your doubts. Take care, enjoy the weather, and at the another time, please study also well. Take care, bye.